नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय हमारे साथ शख्स जुड़े हुए हैं, तो आइए जानते हैं इन्हीं से क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं, क्या इनको प्रॉब्लम्स है, आखिर इन्हें आज क्यों हमसे जो है बातचीत करनी पड़ रही है। तो सर आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पवन सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं कांटरा का रहने वाला हूँ। तो क्या कुछ आप बीती है या क्या कुछ जो है प्रॉब्लम्स आपको है? मेरी सर 2007 से 2022 तक बहुत बुरा हाल हुआ है मेरी ज़िंदगी मतलब बहुत बिगड़ गई है। 2007 से लेकर 2022 तक आज मैं 23 साल का हूँ। मैं 2007 से लेकर 2009 तक मैंने किश्तवाड़ में काम किया है समाज सेवा के लिए। उन्होंने मुझे 50,000 का इनाम दिया था। उसके बाद मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की विपिन सर के साथ। विपिन के साथ 1 साल मैंने काम किया। इसने मुझे पूरे पैसे दे दिए बेचारे ने जैसे तैसे। इधर आ गया इस परिवार का PSO, पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो इसने मुझे ठगा ठुगू के बोला मैडम है उधर बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, 4,000 देंगे। मैं खुश हो गया। तो मैंने विपिन को रात को पूछा, मैंने कैसी ऐसी बात है। विपिन शर्मा है, बहुत अच्छा बंदा है। ये रात को रोने लगा। जब मैं सुबह गया, सुबह उठा मैं गया, रोने लगा, बोलने लगा नहीं जा यार, तुम मुझे छोड़ के जाएगा, तो मैं तेरे सहारे था, तो अब मेरा सहारा कौन देगा। मैं भी रोने लगा। मैंने सोचा उधर आज़ादी है, उधर को बहुत कुछ मिलेगा। अब MLA साहब के पास, तो इसके पास क्या मिलना है बेचारे के पास, इसको खुद अपने लिए तनख्वाह पे खड़ा है। तो मैं चला गया जम्मू। मतलब ये PA के थ्रू गए आप? 4,000 बोल 4,000 बोल के, और बोला था मकान का हर एक तेरा मसला हम ठीक करेंगे। बोला PA ने बोला, उसने संजय कमांडो PA जो साहब का है बोला। तो मैं उधर गया, फिर उधर मैंने ज्वाइन की। फिर बीजेपी MLA साहब के मतलब कुकिंग का काम किया मैंने। 1.5 साल मैंने काम किया उनके घर में। जब 1.5 साल मैंने काम किया तो मुझे रात दिन में लगा रहा। एक सुबह ड्यूटी मेरी 5 बजे से स्टार्ट होती थी। मैं पूजा करता था 8 बजे तक। 8 बजे के बाद वर्क करता था मैं शाम को 9 बजे तक ख़त्म किया। 9 बजे के बाद पूजा होती थी मेरी 9:30 बजे तक। 9:30 बजे के बाद मेरा काम चलता था 1 बजे तक। उनका खाना पीना निकिंग शिकिंग कुछ भी करते थे। 1 बजे सोते थे हम सब। और मैं 1 बजे के बाद मैं फ़ोन कर चलाता, बर्तन धोता, क्या करता। उसी वजह से मेरा जो माइंड था वो ब्रेन उड़ गया था। तो मैं थोड़ा मेंटल टाइप में हो गया था। तो मुझे उन्होंने लात मार के निकाल दिया था। जब मैं वहाँ से भागा, मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधा बवे गया। वहाँ मेरे चाचू का मकान है, मैं उधर रहा। कमांडो ने फ़ोन किया, PA ने फ़ोन किया, भाई तुम कहाँ चला गया, क्यों बिना पूछे क्यों भागा। ब्रेन की वजह से हो गया था। तो मैंने कहा ऐसी बात सर मैं यहाँ हूँ। तो वो अपनी गाड़ी में आगे वहाँ उनको ऊपर गया मैं मंदिर में, वहाँ मिला उनसे, उनको घर दिखाया, चाचू से बात की। जो PA है वो महाचोर है। उसने मेरे चाचू से बात की और कान के पीछे बोला, 4 बातें बोली, कुछ मैंने सुन ली थी। उसने बोला ये मेंटल हो गया, ये वो जो कुछ भी बोला वो भगवान जाने। तो मैं जब आप उनके पास काम करने के लिए गए थे, जब आप यहाँ पर डोडा में उनके ऑफिस में हुआ करते थे, तब भी आपको प्रॉब्लम थी या बाद में? तब पूरी दुनिया को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। पूरा मतलब डोडा जितना भी बहुत बंदे मुझे जानते हैं। मेरी नीयत बाबूराम शर्मा सो मेरा हर जितने भी बीजेपी के बंदे, हर कोई बंदा मुझे जानता है। तो ऐसा मसला हो गया। उस चाचू को मतलब ऐसे उसने जो कुछ भी बोल दिया वो चला गया। फिर मैडम ने रात को 9 बजे फ़ोन किया, बोला तूने मेरे यहाँ से चूड़ियाँ चुराई है, सोने की बालें चुराए हैं, तूने सोना लिया है, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, खा डालूंगी, आऊँगी मैं। मैंने कहा मैडम कोई नहीं, आ जाओ। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। वहाँ से गया मैं नीचे, ठेके से लाई 2 बियर की बोतलें, पी के तो सो गया मैं। सुबह उठा तो आया होश, तो भाग गया घर। न पैसे थे न कुछ था मेरे पास। गया साहब के पास, मांगे पैसे तो दिया 2,000 रुपया। मैंने वो पैसा लाया, डाल दिया नीचे, उधर लाया, घर वालों ने इधर उधर बांध दिया। उन्होंने पीछे से बोला ये मेंटल, इसने पैसे दरिया में फेंक दिए, ये लड़की के चक्कर में पागल हो गया, ये हो गया, वो बहुत सारे केस लगाए मेरे ऊपर। फिर मैं 2.5 साल मनु अरोरा जो जम्मू डॉक्टर है उसकी मैंने दवाई खाई, 2.5 साल उसका कोर्स किया। मेरा ब्रेन ठीक हो गया। जब मेरा ब्रेन ठीक हो गया तो मैंने फिर ओमकार साहब भाटिया है, इधर छन्नी में रहते हैं, सेक्टर नंबर 5 में रहते हैं काम। मैंने उसको लेग फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सेवा मैंने 4 मंथ की, 8,000 सैलरी दी बेचारे ने। बहुत अच्छा बंदा था, बहुत सेवा की उसकी, तो बहुत फल भी मिला। वो वहाँ से छोड़ा तो मैं डायरेक्ट आ गया। वहाँ से छोड़ना नहीं, वहाँ से जैसे मैंने छोड़ा तो मुझे वो दवाइयाँ खा के चेस्ट पे अटैक हो गया। इस साइड 1 लीटर पानी बना, वो निकाल दिया ऑपरेशन करके। फिर इस साइड बना, वो भी निकाल दिया। वो मसला हाल हो गया। फिर मैंने ज्वाइन कर दिया नीचे अपने डॉक्टर के पास, उधर कॉलोनी में जो डॉक्टर मेरा था फिजियोथेरेपिस्ट का, उसके साथ ज्वाइन कर दिया। जब मैंने उधर ज्वाइन किया तो मुझे पीलिया हो गया। इधर चेक कराया मैंने 4.2, मुझे पीलिया निकला। मेरे पास पूरा प्रूफ पड़ा हुआ है। जब मुझे पीलिया निकला 4.2 तो मैं शॉर्ट हो गया। फिर आज पीलिया तो चल रहा था, वो तो हो गया, जो होना था वो भी मैंने मसला हल कर दिया। अब आने वाले ऐसी घड़ी आ गई है, 3 वार हो गया। अब चौथी वेव ऐसी आई है कि साली खांसी लग गई है। खांसी जब ऐसी खांसी लगी है, ये ठीक ही नहीं हो रही है। और मैं डॉक्टर को दिखाने गया, प्रूफ में दिखाता हूँ आपको। उस डॉक्टर को दिखाया, उसने पूरा चेक किया, उसने बोला खांसी नहीं, तेरे फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं। तो माउंटेन पे, हिल, पहाड़ियों पे, कहीं भी ठंडे इलाके में नहीं जाना। अगर तेरे सांस बंद हो गई, फेफड़े तेरे बंद हो गए, तो तेरा हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है और तुम मर सकता है।
यही है सर रिक्वेस्ट। अगर प्रूफ बोलोगे तो प्रूफ भी मैं दिखा सकता हूँ। कुछ आपने कहा कि जो है आपको थाने में डलाया गया, क्या कुछ कारण रहा आपको थाने डालने का? थाने में सर एक्चुअली में मैं उधर गया पैसे मांगने नाइट को, तो मैं रुका 1 घंटा उधर। पुलिस वालों ने लात मार के मुझे जब बाहर निकाल दिया तो मेरे को 4000 की गाड़ी लगी थी, वो मैंने निकाल के गमले में डाल दी। और साथ में साइकिल था, साइकिल को भी साइड पे लगा दिया और आवाज़ लगाई एमएलए साहब पैसे दे। उन्होंने बोला दफा हो जाए, यहाँ छत से देख के बोला दफा हो जा। मैंने कहा अगर मेरे पैसे नहीं दिए मैं तेरी गाड़ी तोड़ूंगा पत्थर मार के। ये शक्ति परियार साहब ने खुद कहा आपको कि कहा उधर सचिव को मेरे सामने फ़ोन किया कि यहाँ ये आया है, गाड़ी तोड़ रहा है, चोरी कर रहा है, आ जाता हूँ तो ले जा। तब भी सचिव आया, 2 मिनट में मुझे कड़ी लगा के ले गया एमएलसी थाने में। एमएलसी 376 केस में डाल दिया। एक नाइट में वहाँ रहा, खाना वाना उन्होंने मारा पीटा कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब सेवा में रखा। मेरा भाई आया दूसरे दिन आया मेरा। ये एमएलसी है? हाँ एमएलसी देखो, ये 376 केस है। ये एमएलसी 376 के केस लगा। असॉल्ट का केस जो है आप पे लगाया गया। फिर दूसरे दिन आया। कितने टाइम आप थाने में रहे? 1 दिन रहा मैं, खाली नाइट रहा। और भी लड़के थे, वो बोलने के हमें भी निकाल देना यार, तू एमएलए के साथ होता है, तेरी तो बहुत चलती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। सुबह जब सचो आया, सचो के साथ मैंने बातचीत की, ये वो पाँव पकड़े बोलता है हर दफ़ा हो जा, तू चोरी करता है उधर, सामने तेरे को चोरी के इंतजाम में डाला है। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बोला चल अंदर बैठ थाने में, खुद जब मैं छोड़ूंगा तब छोड़ूंगा। मैंने बोला छोड़ दो। बोला कोई इधर साजिश किसी को बुलाओ तो फिर चले जाओ। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई आया 4 बजे, साइन किया तो मैं चला गया एमएलसी। उधर से मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में मैंने सुझाव लिया कि कैसे क्या करूं, मगर मैंने छेड़ा नहीं। मैं सीधा उधर गया उनके दरबार में, अपना साइकिल उठाया और गाड़ी भी उठाई। मैंने बोला साहब जी अब आपने तो थाने में डाल दिया, लेकिन भगवान न करे कभी आने वाले, मैंने वहाँ पर प्रार्थना करनी थी, मुझे हे भगवान कभी न कभी ऊपर वाला हर किसी का समस्या हल करता है, हर किसी को देखता है। मैं आ गया वापस। ठीक, ये यहाँ की थी। ये आप जब जम्मू उनके साथ काम कर रहे थे? जब मैं जम्मू में उनके साथ काम करता था तो उनने मेरे साथ मतलब सैलरी पे जो डिपेंड किया था वो 4000 किया था। 4000 जब मेरी सैलरी पे डिपेंड किया था एमएलए साहब ने, मैंने 1.5 साल काम किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तो लिख के रखना भाई, हम तुझे चेक दे देंगे। जो उसने डायरी दी थी, उसकी एमएलए की डायरी बनी थी, फूल था, बीजेपी का निशाना कुछ भी था बना हुआ, उस पर नोट्स, वो मैंने पूरी डायरी उनको उधर दी। मैं आया नीचे, डायरी उन्होंने छुपा दी, तो मैंने बैग उठा के मैं भाग गया, कुछ ब्रेन में हो गया, मैं भाग गया तो डायरी उन्होंने गायब कर दी। मैं गया डायरी लाने, दूसरे दिन मुझे डायरी दी नहीं, उस पर मेरी पूरी हाजिरी, पूरी बायोडाटा था। लेकिन ऊपर वाला देखने वाला वही होता है, बायोडाटा था असली मेरे पास था। मैं भी एक मतलब गुंडे टाइप का बंदा हूँ। ये देखो आप रिकॉर्ड मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा 1.5 साल के बाद हाँ, लिख के रखना, हम तुझे एक ही चेक देंगे। ये रिकॉर्ड, ये चेक है जो पुराना डीसी था भूपिंदर कुमार IAS, उनका साइन है, श्री शक्ति राज परिहार जी का साइन है। मकान का 25,000 है, प्लस 60,000 मेरी सैलरी इसमें है। लेकिन वो आई नहीं है। अगर दी भी होगी PA के हो, किसी को भी दी होगी, उन्होंने मेरे तक नहीं पहुँचाई है, खाली है। ये तो इस पे खाली इन्होंने अमाउंट 25,000 डाला आपके घर के लिए डाला है। और उसने बोला था कि मैं जो सैलरी है वो भी इसी में ऐड कर दूंगा। घोटाला करके इसी में ऐड कर दूंगा, सीधी सी बात। आपको जो है आपने जो 2.5 साल तक काम किया, आपको उसकी कोई सैलरी नहीं? 1.5 साल। कोई सैलरी। मैं 1.5 साल में काम किया। उसको जूता लगाना, जुराबे लगाना, कपड़े धोना, प्रेस करना, सेंट डालना, पाउडर क्रीम, उसको जैसे महाराजे की तरह तैयार करता था। लेकिन राजा अब हार गया तो मैं क्या करूँ। तो आपने जो है ये सब कुछ होने के बावजूद भी, चलो आप बीमार रहे, उसके बाद ठीक हुए, आप आए, आपने वहाँ कॉल नहीं की, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की? बातचीत की मैंने बातचीत कुछ नहीं की। मैं और मेरा बड़ा भाई गए सीधे देवेंद्र राणा के पास, वहाँ वो बैठा हुआ था। उसने ऐसे कि बोला चले जाओ घर आना। देवेंद्र राणा ने बोला क्या समस्या है जनाब, दसो की गल है तुसी। तो उसने बोला घर आना। हम गए घर। मैं इधर पाइप लगी थी, इधर पाइप लगी थी। उसने जब देखा निकाल, फिर दोस्त पानी घाट का उधर ही बैठा था, निकाला 10,000 ठोका, बोला जा और दे दूंगा। किसने दिया 10,000? साहब ने 10,000 दिया। मैंने कहा सर और दे दो। नहीं, बोलता 10,000 बाकी लगेंगे, दे देंगे। फिर दोस्त भी उधर ही बैठा था घाट का वानी, वो भी अच्छा बंदा, ठेकेदार है बेचारा, आप तो जानते होंगे। तो मैं चला गया, एक साइड जो पानी था वो निकाल दिया, दूसरी साइड मुझे नहीं था पता वह पानी था। मैं इसके रूम पे रहा 1 महीने, फिर मुझे इस साइड प्रॉब्लम आने लगी। वो भी फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया था, दूसरी साइड भी मेरे को पानी मारना था, वो भी ऑपरेशन करके निकाल दिया। ये समस्या मेरी ठीक हो गई। ये समस्या जो वाटर वाली थी, ये जो मनोरोग की मैंने ब्रेन की 3 साल जो कोर्स किया था, उन दवाइयों से बना था। ये चेस्ट में मेरे को वाटर वो निकाला, उसके बाद मैं ठीक हो गया, बिल्कुल फिट हो गया। चला गया छन्नी दूसरी जगह काम करने। जब दूसरी जगह में काम करने गया, एक बंदा था बेचारा भाटिया नाम का, उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसकी सेवा की 4 महीने 8,000 सैलरी पे, बहुत अच्छा दे दिया सब कुछ। ठीक, आप यहाँ डोडा में आए, आपने डोडा में कोई बीजेपी के वर्कर्स या जो यहाँ पर
एमएलए साहब खुद यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बातचीत की आपने? मैं कमांडो को फ़ोन करता हूँ, जो उसका पीए है, पर्सनल असिस्टेंट, उसको मैं 24 घंटे फ़ोन करता हूँ। वो बोलता है गांधीनगर आ जा मेरे प्रभु, डोडा आ जा, गांधीनगर आ जा, डाक बंगला आ जा, इधर आ जा, उधर आ जा। अबे जाना कहाँ है? जब आप उनके पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं? फिर बोलते हैं, जब उनके पास जाता हूँ उधर होते नहीं है, गायब हो जाते हैं, ताला वाला सब लगा, पता नहीं आज फ़ोन करके इधर डोडा है, आज ही डोडा हो गया, इधर डाक बंगला जाओ, किधर बिद्रोह इधर चलती है, सब टरका ही रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चलती है। और ये चलाते हैं, ये अब चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाला वक्त, अब इलेक्शन दिवाली के लिए हो रहे हैं, शुभ त्यौहार आ रहा है दिवाली का, राम दोबारा आ रहा है इस अयोध्या में, सब कुछ नई रणनीतियाँ बदल देगा। लेकिन डोडा में एमएलए बीजेपी सरकार कभी ना आएगी, ना मैं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। इसके अलावा जो है, आपने कहा कि आप विपिन जी के साथ हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो आपने विपिन जी से नहीं बोला कि ऐसी ऐसी बात? विपिन जी बहुत अच्छा था, 1 साल काम किया, बेचारे ने पूरा पैसा दे दिया। ये जो आपका पैसा खाया गया या जो आपको उन्होंने उसके बाद नहीं दिया, इनको नहीं बोला आपने? इनको बोला, बेचारे को पाँव में पड़े, ये खुद बेचारा उसी से लेता है तनख्वाह, तो ये क्या कहाँ देगा? ये 3000 मेरे को देता था, उसी तनख्वाह में से दे दिया। स्वामीराज जी होते हैं यहाँ पर, वो मैंने इसको बोला तो इसने कुछ नहीं किया, पीए को बोला, उसने भी टरका दिया। वो बाबू राम शर्मा बेचारे लाइन में, उनको बोला, उन्होंने मेरे बाप से बांध दिया, उन्होंने बोला कोई भी नहीं पवन भाई, हम मसला तेरा हल कर देंगे, चलो वो भी नहीं हुआ। फिर स्वामीराज जी को मैंने नाइट को फ़ोन किया, ऐसी बात है, उसने बोला था, कल बोला था साहब डोडा है, आ जाना सुबह ऑफिस में। मैंने अभी फ़ोन किया, बोलता मैं ऑफिस में नहीं हूँ, तो विपिन उधर तू जा। मैंने विपिन को फ़ोन किया, विपिन ने उठाया नहीं, अब जाना किसके पास है? फिर इधर ऊपर का सोनू भैया है, बेचारा बड़ा पुराना दोस्त है मेरा, बाइक पे घूमता रहता है, बहुत दोस्ती है उसके साथ, तोते शोते भी घुमाता है वो कभी कभी। उसने बोला तू भाई डोडा आ जा, मैं तेरा मसला सब हल कर दूंगा, तू कहाँ किस दुनिया में घूम रहा है, आ जा इधर, बड़े बड़े फोटो स्टेटस चढ़ाता है, आ जा मेरे पास, मेरे से तो मुलाकात कर। अब आया हूँ डोडा, अब देखता हूँ क्या समस्या का हल होता है। अच्छा, मेरे ये हो गया मसला, तो आप मेरे को पी लिया हो गया सर 4.2, दिखाना रिपोर्ट दिखाने दे, 4.2 पी लिया है, ये देखो पी लिया भी है मेरे को 4.2 सर, देख सकते हो आप, ये बेचारा है 4.2 निकला है। अभी टेस्ट नहीं करवाया, क्या पता आज कितना होगा। ये आंखें मेरी देख सकते हो आप, देखो क्या हालत है आंखों की, ठीक है ना। तो आखिर में आप क्या चाहोगे, या एडमिनिस्ट्रेशन से या बीजेपी ऑफिस से या एमएलए साहब से क्या कुछ जो है डिमांड रहेगी आपकी, क्या कुछ चाहते हो? डिमांड में एक चाहता हूँ सर, देखो डिमांड ऐसी है, ये पीली वाली समस्या तो जैसी भी है ठीक कर दूंगा मैं, इसमें बंदा मर भी जाता है, ये मैं अपने आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर दूंगा, ये तो ठीक हो रही है। अब जो चौथी आई है मेरे को वो है कफ की, ये सारी ठीक ही नहीं हो रही है। इसमें डॉक्टर ने बोला अगर तू कहीं माउंटेन ठंडी जगह गया, कहीं बैंड बाजे में गया, अगर तेरे ये अंदर से छोटे छोटे वो फेफड़े अगर बैठ गए, ठप हो गए, तो सांस फूलनी बंद हो गई, तो तुम्हारा डाई हो सकता है। मैं यही चाहता हूँ, मोदी जी बीमा योजना से, गोल्डन कार्ड की तरफ से यही चाहता हूँ, मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा दें, या कोई LIC खुला दें, या कोई फ्री सेवा में, मतलब गोल्डन कार्ड की तरफ से कोई अस्पताल में अच्छा कोई इलाज करवा दें, जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मेरा मतलब दिवाली पे शुभ समाचार है एमएलए साहब के लिए। अगर डोडा में आना भी है, जितना भी है, मेरे को जीवित रखेगा तो डोडा में आएगा, अगर मैं टपक गया तो डोडा में उसको कोई आने नहीं देगा। मैं ही उसका बॉडीगार्ड हूँ, मैं ही उसका पीए हूँ, तो मैं ही उसका साथी हूँ। आपको क्या लगता है कि जो सैलरी आपकी उन्होंने नहीं दी है, वो सैलरी वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, मिल भी सकती है, अगर बात करेंगे, ये न्यूज़ देखकर अगर न्यूज़ पहुंचेगी एमएलए साहब तक, अगर देखेंगे, इसको अपने दिल में बिठाएंगे, मतलब बैक मोमेंट लाइफ में जाएंगे, पवन हमारे साथ मतलब कैसे कैसे व्यवहार किए, उन्हें कितना अच्छा काम किया, क्या क्या नहीं किया मेरे लिए, जान तक मैंने उसके लिए हाजिर की थी, लेकिन एक दिन लात मार के निकाल दिया ना, तो दिल पर चोट तो पड़ती है। मेरी PM CM + DM हर एक बंदे से यही प्रार्थना है, यही दुआ करता हूँ मैं, आज दिवाली के शुभ त्यौहार पर राम भगवान घर आ रहे हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरे को पैसा ही दे दें। मेरा अकाउंट नंबर है 0 लास्ट पे 1500 है, वो अगर बोलोगे अकाउंट नंबर मैं भेज दूंगा सबको, तो उसमें डाल देना। अगर कोई गलती की होगी एमएलए साहब से मैंने, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। अगर न्यूज़ बना के कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ़ कर देना, मेरे पैसे दे देना। मेरी जान आज खतरे में है, बचा दोगे तो कल आपका साथ और आपके साथ और आप बीजेपी पार्टी में और शामिल होकर आपका ही काम करूँगा, या किसी और जगह कुछ भी काम कर सकता हूँ। बस यही प्रार्थना है। तो आप सभी ने सुना और अच्छे से देखा।
इनका कहना ये है और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं श्री शक्तिराज परियार जी पे कि मैं उनके घर में जो है काम किया करता था और मेरे 1.5 साल की जो सैलरी है उन्होंने मुझे नहीं दी और लास्ट में लात मारकर जो है मुझे भगा दिया गया और उसके अलावा जो है मुझे थाने भी डाला गया और जो है इन्होंने पर्ची भी दिखाई जिस पे इन्होंने दिखाया कि इनको जो है 25,000 रुपये उस पर लिखा हुआ है, जो है घर बनाने के लिए जो है 25,000 रुपया उस पर लिखा हुआ है, तो इनको घर बनाने में मदद की जाएगी। अब कितनी सच्चाई है इन बातों में, कितना झूठ है, ये भली बाती जानते होंगे। कितना सच है इन बातों में, कितना झूठ है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो इसको फाइंड आउट करेगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि अगर इन्होंने सच कहा तो इनका भी पैसा जो है बहुत जल्द जो है इनको दे दिया जाए। तो आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।